हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल पे। और जैसे कि हम पढ़ा था प्रीवियस, मैंने अभी लेक्चर लिया था आपका, ये कंपनी लॉ का। इनकम टैक्स के भी मैंने लेक्चर डालो, बाकी कंपनी लॉ में यहाँ मैंने साइड में चालू कर दिया आपका। तो कंपनी एक्ट में बेसिकली हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कंपनी एक्ट क्या होता है। ये 2013 का एक्ट है आपका, है ना। और प्रीवियस लॉ हम लोग के जो चल रहे थे, कंपनी एक्ट का जो नियम चल रहा था वो था सन 1956 का। हिंदी थोड़ी वीकेंड है मेरी, होता था कुछ, वो तो गलती माफ करे। 1956 का था कंपनी एक्ट, हम लोग का प्रीवियस था। फिर जैसे कि आप सेक्शन में आप ये पढ़ेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 हमने पढ़ा था। इसके डेफिनेशन क्या है, कंपनी इंकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ क्या है, यही है प्रीवियस लॉ, कुछ नहीं, यही लॉ है जो हम लोग का 1956 का अधिनियम था, कंपनी अधिनियम 1956 का। ये उसी के लिए इंडिकेट करी इस सेक्टर में हो या प्रीवियस लॉ में, इस सेक्टर के अंदर हो, वो कंपनी हम लोग एज माना जाएगा, वही कंपनी मानी जाएगी। और जैसे कि बता दें, इतने सेक्शंस हो जाते हैं, 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स और 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड हो जाते हैं आपके, ठीक। और ये जो कंपनीज के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था कि भाई कंपनी कहाँ पे है ना एक्सेप्टेड हो जाती है। इंश्योरेंस, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी के संबंध में इंश्योरेंस एक्ट होता है, आईडे एक्ट हो जाता है 1999 का, ठीक। तो अगर क्योंकि इन लोग को रन करने की स्पेशल लॉज, एक तरह से स्पेशलाइज्ड लॉ, एक तरह की स्पेशल लॉज बनते हैं जिसके तहत आपका ये रन करते हैं। और अगर आप इसको रन करना है तो जाहिर सी बात है इसके तहत होगा, तो ये भी एक तरह से कंपनी तो है। लेकिन अगर इनको रेगुलेट करने की जो नहीं बने, उनको ये चोट नहीं करना चाहिए, ये एक शर्त ही है। क्योंकि बेसिकली इनका जो प्रोसेस टाइम आपका किया गया, जो इनकी प्रोसीडिंग होगी, वो पूरी जो इनकी बेसिकली जो फंडामेंटल इनके स्पेशल लॉ है उन्हीं के अनुसार होगी। अदरवाइज ना कुछ नहीं कर सकते आप। और इसके बाद हम लोग जाहिर सी बात है, अब हम आगे लेक्चर करते हैं। प्रीवियस लेक्चर था और अब ये आगे ये लेक्चर हम यहाँ से चालू करते हैं कि टाइप ऑफ कंपनी, ठीक है। तो चलो, कि 1% कंपनी और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, चालू करते हैं। हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि यहाँ पे 3 टाइप ऑफ कंपनी थे। तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्रीवियसली हम लोग 2 ही चीजें पढ़ा थे, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया है, 1% कंपनी का, ठीक। 1% कंपनी एज नेम और एज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर 1% कंपनी, यानी एक इंडिविजुअल को भी राइट दे दिया कि आप कंपनी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं अंडर दिस लॉ और पीरियड, है ना, अंडर दिस लॉ एक्चुअली आपका। क्योंकि यहाँ पे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं हम लोग का इंट्रोड्यूस था, अब जाकर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 1% कंपनी और इन सब में बेसिकली मैंने इतना अंतर, देखिए ये लाइटिंग हो सकता है गड़बड़ है, ठीक। लेकिन मैंने इस बेसिकली ये सब ऐसे लाइन कर दिया, बाकी मैं यहाँ पे टिक करता जाऊंगा आपको सबसे। और मैं इसको थोड़ा जूम करना चाहूँ, आप बोले तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, बेटर रहेगा अगर यहाँ पे बेटर विजुअलाइजेशन हो जाएगी, राइटिंग भी, है ना। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप का कुछ नहीं दिख रहा वैसे हमें। तो इसको बेहतर है कि मैं ऐसे ही करता हूँ, ये वैसे भी विजुअल राइटिंग आपको इसी में मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक। तो 1% कंपनी की सेक्शन क्या है, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 62, ये आपका कंपनी 1% कंपनी का ओपीसी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, और ओपीसी नाम के आगे भी लगाया जाएगा 1% कंपनी की, याद रखिएगा। और प्राइवेट लिमिटेड सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 68, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 71, पब्लिक कंपनी के अंडर में हम लोग इसको, अब मेंबर के बारे में जरा पता करते हैं। तो वन ओपीसी में 1% कंपनी में क्या कितना मेंबर, जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल इंकॉर्पोरेशन, एक इंडिविजुअल के लिए इंकॉर्पोरेट करने का राइट दिवाया था। इसमें आता है एक मेंबर ही इसमें जरूरी होता है, ठीक है। और इसमें नॉमिनी तय किया जाता है, बेसिकली मेंबर वो नॉमिनी तय करता है, अगर वो नॉमिनी नहीं करता है तो जैसे कंपनी फर्दर कैसे सक्सीड करेगी, उसका मेंबर ही कोई नहीं रह जाता है, वाइंड अप प्रोसेस कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है फिर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइवेट कंपनीज क्या है, तो प्राइवेट कंपनी में सीधा सीधा बात आता है, मिनिमम मेंबर जिसके होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक। और मैक्सिमम नंबर 200 तक है, इसमें लिमिट है, मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 तक जाएंगे मेंबर्स, ठीक। और ये मेंबर्स आपका पब्लिक कंपनी में कितना है, तो पब्लिक कंपनी में आपके यही 7 मेंबर्स होंगे, ठीक। ये 7 मेंबर्स आपके हैं, ठीक। और इसकी कोई लिमिट नहीं, इनफाइनाइट, मैक्सिमम नंबर इनके कोई नहीं है, कितने भी पब्लिक कंपनीज में आ सकते हैं, ना। जो पब्लिक सेक्टर का, मैक्सिमम गवर्नमेंट कंपनी आप जानती है, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जो होती है, गवर्नमेंट मैक्सिमम आप देखेंगे तो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन जो आपकी होती हैं, कंपनियां होती हैं, है ना, एलआईसी वगैरह हो गई, तो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हो जाती है। हाउसिंग लिमिटेड, अगर आप एलआईसी का हाउसिंग लिमिटेड, तो प्राइवेट कंपनी में आता है ना, प्राइवेट लिमिटेड में एक तरह से ये कंपनी है प्राइवेट, ठीक। जैसे जहाँ पे पीवीटी एलटीडी लग जाता है वो प्राइवेट कंपनी में आ जाती है, और एलटीडी लग जाता है मतलब कंपनी है वो पब्लिक कंपनी। और ओपीसी में ओपीसी साफ साफ मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि ये रूल है, ये आपका रूल है। और डायरेक्टर की बात कर ली जाए, तो डायरेक्टर आपका 1% कंपनी में मिनिमम आपका एक होगा,
जाहिर सी बात है। और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो इन तीनों में, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, चाहे हमारा ओपीसी 1% कंपनी का सेक्टर हो, इन तीनों में मैक्सिमम आपको 15 है। और मिनिमम बस अंतर होता है कि 1% में भी याद रखिए कि 1% का मैटर है तो 1 यहाँ पे रखेंगे। प्राइवेट में 2 मेंबर है यहाँ पे, तो उससे आपसे यहाँ पे 2 डायरेक्टर दिमाग में रख लीजिए, ठीक। और मैक्सिमम 15 ही हम लोग का जाएगा। और यहाँ पे 7 है, तो इससे तो आपको रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे तो 2 के बाद 3 हो जाता है। इसमें ये कॉन्सेप्ट मत लगाइए। अगर इन दोनों में भूल जाते हैं, इन दोनों को याद करिए, 1 और ये 2, 1 और ये 2 डायरेक्टर भी मिनिमम मिनिमम ये आपके होंगे, 1 और 2 हो गए, ठीक। अब यहाँ पे 1 2 3, समझ गए कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पे 1 2, अच्छा आप तो पब्लिक में 3 ही होगा, कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। हम कभी कभी कॉन्सेप्ट से भी लर्न हो जाता है, ज्यादा नहीं रट्टा में नहीं करिए, कॉन्सेप्ट से मैं लर्न करता हूँ। अच्छा इसके बाद ये फला फला चीज था, हाँ एक चीज रिमाइंड होगी तो सीरीज वाइज आप चोट कर देंगे, वो दिमाग में रीड करना शुरू कर देगी। अच्छा 1 2 3 30, यहाँ पे 3 वाला नंबर आएगा, 3 नंबर होंगे आपके डायरेक्टर्स के लिए, ठीक। और अब इसको मैं आगे यहाँ पे बढ़ता है, तो यहाँ पे है कि हमारा पब्लिक डिपॉजिट का क्या मैटर है, ठीक। पब्लिक डिपॉजिट पढ़ेंगे। पब्लिक डिपॉजिट यानी भाई जो हम लोग अन बोरो कर रहे हैं, जो हम लोग मतलब पब्लिक से उठा रहे हैं पैसा, है ना। तो पब्लिक क्या है, तो नो सच रिक्वायरमेंट, भाई ओपीसी है 1% कंपनी, पब्लिक से हम लोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कैन एक्सेप्ट, जो प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी, ठीक है, पीवीटी कर ले, ठीक, पीवीटी, ठीक। और यहाँ पे पब्लिक ले रहे हैं, ठीक, ऐसे याद रखिएगा, ऐसा ना ओपीसी यहाँ पे लिख दे रहा है, ये ओपीसी के सेक्शन चलो, ठीक। तो ओपीसी में पब्लिक डिपॉजिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा आप नहीं उठा सकते। यहाँ पे भी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, एक्सेप्ट तो करेंगे ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स। समझ रहे हैं, साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है कि जो भी ये, सॉरी आई एम सो सॉरी, जो भी आपका ये फंड रेज करेगा, ये अपने ही डायरेक्टर्स और अपने ही मेंबर्स और अपने रिलेटिव्स के ही कर सकते हैं। पब्लिक में हम नहीं, इसमें एक प्रोस्पेक्टस हम लोग इशू करते हैं। कभी भी कोई भी हम लोग डिबेंचर या शेयर इशू करना तो एक प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, वो पब्लिक नहीं, वो पब्लिक कंपनी में एक्चुअली में दिया जाता है, प्राइवेट वगैरह कोई राइट नहीं है इसका। तो हम अभी वो आगे आएगा आने वाले पॉइंट्स में, अभी फिलहाल आप यही समझ लीजिए कि प्राइवेट कंपनी जो होती है, वो जो भी डिपॉजिट करवाएगी, एक्सेप्ट करेगी डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट्स होंगे वो सिर्फ अपने मेंबर्स, अपने जो हमारे सदस्य हैं और हमारे डायरेक्टर्स हैं और हमारे ही रिलेटिव, यानी हमारे, मैं एक मेंबर हूँ, मैंने अपने दोस्त को डायरेक्टर बना रखा है, तो भाई आपस हम दोनों तो कर सकते हैं, और हमारे रिलेटिव्स हैं तो उनसे ही हम, अगर मैं प्राइवेट पीवीटी में खोलता हूँ, पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं उससे उनसे ही मैं रेस कर सकूंगा। लेकिन यहाँ पे फ्री होता है पब्लिक में, पब्लिक वाले में आपका फ्री है, आप पब्लिक से ही रेस कर सकते हो फंड अपना किसी भी तरीके से। और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी शेयर कितनी आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट कि एक ही पर्सन है, शेयर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेंगे आप, और पब्लिक में आप जा नहीं जा रहे हैं, तो ठीक, पब्लिक वाला तो है नहीं मैटर, पब्लिक वाली कंपनी तो फ्री है, देखिए यहाँ पे फ्री एक्सेप्ट, फ्री टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक। क्योंकि पब्लिकली हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते इसमें, ठीक। तो इसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है ही क्या नहीं, इसमें पॉसिबल तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो शेयर ऑफ, यहाँ पे आपका देखिए, ये प्राइवेट लिमिटेड में देखा जाए, पीवीटी में अगर आप देखेंगे प्राइवेट में, तो प्राइवेट में है कि नॉट प्रोहिबिटेड बट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। कि मैंने ये पॉइंट लिख लिया था यहाँ पे, यही चीज दोबारा रिपीट यहाँ पे हो रही है एक तरह से। और ये समझिए ऐसी बेसिकली आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। ओपीसी में ये रहा, तो यहाँ पे नो सच रिक्वायरमेंट, यहाँ पे नो बस याद है कि सच रिक्वायरमेंट क्या है, नो। यहाँ पे ओपीसी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ नो सच रिक्वायरमेंट्स, ठीक। और यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर क्या है इसमें, पीवीटी में आपका, तो पीवीटी में क्या है, नॉट प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड तो नहीं है, शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, ठीक। और लेकिन यहीं पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, तो फ्री ट्रांसफरेबल है ना, फ्री ट्रांसफरेबल आपका है। जैसे शेयर्स हो गए, है ना, डिबेंचर्स हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, तो इनको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे जो भेजा जाता है, सब्सक्राइब करके भेजा जाता है मार्केट में, कि जो पब्लिक कंपनी तो फ्री अपना है, डिपॉजिट कर ही सकती है तो भेज देती है, तो वो शेयर जो खरीदते हैं तो उनको फ्रीली इधर उधर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल शेयर एक खरीद लिया, तो मैंने अपने दोस्त अमन है, मान लीजिए मेरे मित्र हैं, तो मैंने उनको, मैं अपना शेयर उनसे, भाई जो उसकी कॉस्ट वैल्यूएशन जो भी बढ़ा होगा या घटा होगा उसमें बेच के उनसे अपना ले सकता हूँ पैसा और उनको ट्रांसफर कर दूंगा उसको, ठीक। तो आप कैपिटल गेन पढ़ोगे ना, शेयर्स वगैरह मार, तो उसमें कैपिटल गेन भी आता है, ये शेयर्स वगैरह भी उसमें गिने जाएंगे आपकी। तो अभी मैं उतने वहां पर नहीं जाऊंगा, टैक्सेशन को अलग करके धीरे धीरे सेपरेशन कर, सेपरेट अभी पढ़ो और बाद कंपाइल ऑटोमेटिक आप करना सीख जाएंगे। तो अभी यहाँ से बेसिकली हम लोग ये चलते, तो यहाँ पे बट रिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड तो नहीं पर रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये पब्लिक तो जाएगा नहीं, ये पब्लिक के लिए इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप अपने ही में कर सकते हैं आपस ही इसमें ऐसा, ठीक। और उसके बाद हम आते हैं इसमें और ऊपर जाते हैं, और हो गए तो हाँ देखिए, ये हो गया कि आपका पेन में लगा लिया, ठीक। अब ये देखिए ओपीसी, ये देखिए यही नोट है, कभी भी आप नेमिंग ऑफ कंपनी करेंगे, है ना, नेमिंग, ये आपका नेमिंग है, एन है, NAMING, नेमिंग ऑफ कंपनी, तो यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और यहाँ पे लिमिटेड, ठीक। आप किसी भी फर्म का या कंपनी का नाम देंगे जिसमें आपका पीवीटी लिख गया, यानी वो प्राइवेट लिमिटेड है ना, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और जो एलटीडी है वो कंपनी है,
ठीक, एलटीडी कंपनीज है, और लेकिन ओपीसी 1% कंपनी को उसको ओपीसी लिखना पड़ेगा, ठीक, एज पर रूल। हाँ, तो यहाँ पे मैं मिनिमम नंबर्स बताता हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, तो मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग ओपीसी का अगर आप देखेंगे तो ओपीसी में है 1 मीटिंग पर हाफ ईयर, यानी छमाही पे एक होगा, और गैप बिटवीन टू मीटिंग नॉट लेस देन 90 डेज। 90 डेज से कम का गैपिंग नहीं हो सकता। 90 डेज के अप्रॉक्स में आपका गैप होना चाहिए, कम से कम गैप होना चाहिए दो मीटिंग में, ठीक। और वही भी आप पब्लिक प्राइवेट में देखिए, ठीक, ये पीवीटी कंपनी में क्या होगा, तो भाई प्राइवेट में पर एनम 4 मीटिंग्स होंगी, कम से कम मिनिमम 4 मीटिंग्स आपकी, और गैप बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स शैल नॉट बी लेस देन 120 डेज, शैल नॉट बी लेस देन, शैल नॉट बी लेस देन, तो कैसे, टू, क्या है, कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स क्या है, गैप, गैप बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग शैल नॉट बी लेस देन 120 दिन से कम का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक। और लेकिन यहाँ पे एक याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका पब्लिक कंपनी है, ये वाला सेक्शन एज इट इज, एज इट इज फॉलो करता है बोल्ड मीटिंग में, बोल्ड मीटिंग के कौन के एस्पेक्ट में ये पीबीटी को ही फॉलो करता है। प्राइवेट वाला और इनका सेक्शन एक ही जैसा काम करता है कि ऐसे ही आपकी मीटिंग यहाँ भी होनी चाहिए, होगी, ठीक, क्या लिखा मिनिमम है ये, ठीक है ना। और एक याद रखिए कि कभी एक देखिए शब्दों का खेल होता है काफी, क्योंकि लॉ में शब्दों का खेल बहुत खराब होता है ना। तो ये जो नहीं समझ पाता उसका नुकसान हो जाता है, क्योंकि कॉमन सेंस में याद रखिए, अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखिएगा, शब्द है ना बहुत गड़बड़ कर सकते हैं और बहुत बना सकते हैं। आई एम सॉरी। तो जैसे कि यहाँ पे क्या शैल नॉट बी लेस देन 120 डेज, और यहाँ पे एज इट इज प्राइवेट और पब्लिक में एक ही तरह कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, अभी बोर्ड मीटिंग कोरम की बात कर रहा है, एक होता है एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक, और एक होता है आपका बोर्ड मीटिंग। तो ये बोर्ड मीटिंग की कोरम की बात है। कोरम क्या होता है बेसिकली, कि कितने लोग हमें जरूरत है एक मीटिंग को प्रोसीड करने के लिए। प्रोसीड यानी एक हम मीटिंग रख रहे हैं, एक हम मान लीजिए बातचीत करने की कोरम, यानी अगर हम कोई मीटिंग रखते हैं, अगर हम कोई मीटिंग रख रहे हैं, तो उस मीटिंग में मान के चलिए आपका कितने लोग होना जरूरी आवश्यक है, ताकि आप मीटिंग को प्रोसीड कर सके, आप चालू उससे कम में आपका कोरम नहीं कंप्लीट नहीं होगा। कोरम कंप्लीट नहीं होगा तो मीटिंग अलाउ ही नहीं कर सकते उसमें, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए ओपीसी की कॉन्सेप्ट है, ओपीसी के एस्पेक्ट में आपका कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है, ठीक। एक बंदे की कंपनी है, उसमें क्या कर लेंगे आप। लेकिन वहीं में प्राइवेट में अगर आप देखेंगे पीवीटी है ना, एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, यहाँ पे 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, इट्स टोटल स्ट्रेंथ जो इसकी कैपेसिटी है, यानी टोटल जो आपकी मीटिंग में कैपेसिटी, जितने लोग बैठने की आपकी क्षमता है, वहां पे जितने मेंबर्स आप बैठ सकते हैं, है ना, मीटिंग में, है ना, तो उस मेंबर्स की स्ट्रेंथ का एक तिहाई होगा। आई एम सॉरी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 3 मेंबर, दो से चाहिए, 3 मेंबर है, एक तिहाई स्ट्रेंथ, यानी एक मेंबर चला जाएगा तो हो जाएगा काम, ठीक। और नीचे लेकिन कॉन्सेप्ट याद है, मान लीजिए 3 मेंबर है और एक तिहाई हमें चाहिए, ठीक। तो 3 मेंबर का एक तिहाई, 3 3 तो कट गया, एक बचा, एक कोरम के लिए मेंबर हमें चाहिए तो चाहिए। और यहाँ पे 2 डायरेक्टर लेकिन होना जरूरी है, ये बात याद है कि 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर तो होने चाहिए आपके यहाँ पे, ठीक। और सेम लाइक प्राइवेट, यहाँ भी एज इट इज लाइक, एज इट इज लाइक, है ना, यहाँ भी सेम चीज है, 1/3 आपके होने चाहिए भाई मेंबर ऑफ इस टोटल स्ट्रेंथ, ऑफ 1/3 ऑफ इस टोटल स्ट्रेंथ, ये मेंबर के एस्पेक्ट में हमने कह दिया गया है, इस टोटल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, और बाकी 2 डायरेक्टर्स। ये ए और बी है, ये याद है कि ये दोनों को कंबाइन करके होना है, ये नहीं कि ये या ये या ये नहीं, ए एंड बी यानी ये दोनों को ऐड करके होगा, इसका अलग है इसका अलग है, लेकिन ये दोनों साथ हमें चाहिए, है ना। जैसे स्पेशल मेजोरिटी आप सब पढ़ते हो ना, स्पेशल मेजोरिटी, है ना, जैसे कि आपका भाई सेक्टर का अलग है, बाकी आधे ज्यादा राज्यों का फिर हम लेते हैं, तो वही चीज समझिए, वही कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो उसी एक कॉन्सेप्ट को समझिए, जिस तरह से एक ही वो नहीं कि हम यही की वोटिंग को लेके जाए, हमको चारों और भी लेना पड़ा, अलग से हमको जाके लेना पड़ा। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, एक तो ये अलग स्ट्रेंथ है 1/3, एक इसके साथ ही साथ हमें 2 डायरेक्टर भी चाहिए होंगे बोर्ड मीटिंग के लिए, ठीक। और बाकी अब आपका एजीएम आ जाता है, ठीक। अब हम खत्म पे ही है, अब एजीएम में पढ़ाता हूँ, एजीएम के बाद शायद खत्म हो जाना चाहिए, एजीएम कोरम, एजीएम के कोरम, और एजीएम आपका सेक्शन 100 में ही आ जाता है। और बाकी अब यहाँ देखिए देखिए यहाँ पे ओपीसी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं, नो सच रिक्वायरमेंट नहीं, नो रिक्वायरमेंट टू हेल्प, कोई हेल्प है कर दे कोई, वो ताजुब वो ये नहीं, इसमें तो कोई ताजुब की बात भी नहीं, एक व्यक्ति चला रहा है कंपनी, एक सिंगल पर्सन हैंडेड पर्सन का आदमी है, ठीक है, इसमें क्या चाहिए आपको, इसमें क्या, इसमें कोई जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब पीवीटी की बात आती है, पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात आएगी, तो विद इन 6 मंथ
फ्रॉम द एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर के एंड होने, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा उसके एंड होने से 6 महीने के पहले ही, भीतर हमें कम से कम, समझ रहे, 6 महीने के अंदर है फाइनेंशियल ईयर के, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, है ना। आपको मीटिंग सेट करना जरूरी है प्राइवेट में, और ये भी सेम एज इट इज यहाँ पे भी हो जाएगा, ये पब्लिक में भी एज इट इज सेम चीज है। ये कॉन्सेप्ट दोनों में, ये दोनों चीजों का एक ही जैसा है ना, ये दोनों एक ही जैसा काम करेंगे कि 6 महीना एंडिंग होने के अंदर आपको कम से कम एजीएम कराना पड़ेगा, एंड नॉट मोर देन 18 months शैल बी elapsed बिटवीन टू एजीएम, और दो एजीएम्स यानी दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में जो अंतराल में जो गैप आएगा, जो बीच में आपकी गैपिंग सिस्टम आपकी देखी जाएगी, वो 15 महीने से कम ना होना है। समझ रहे हैं कि दो मीटिंग्स है, 15 महीने से कम नहीं होना चाहिए इनके बीच का गैप, है ना। नॉट मोर देन 15th month, ये 15 लिखा है, समझ रहे हैं, 15 है, 5 नॉट मोर देन 15 मंथ, तो 15 मंथ यानी 15 महीने ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी। तो 15 महीने का जो गैप होता है उससे ज्यादा नहीं आप दे सकते। एजीएम साल में एक, देखो होता है साल में एक बार सेक्शन हेड के हिसाब से एनुअल जनरल मीटिंग, नाम है आपसे एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में सेक्शन मान रहा है, और 6 महीने में वह ना एंडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग से, समझ रहे हैं ना, फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग से विद इन 6 मंथ होना चाहिए, और दो एजीएम्स के बीच में 15 महीने ज्यादा गैप नहीं दे सकते आप। और एज इट इज वाइज अगर आप देखेंगे ये पब्लिक से प्राइवेट, और पब्लिक ये दोनों में एक ही जैसा है, पब्लिक प्राइवेट दोनों इक्वल यहाँ पे अपना काम करते हैं, मतलब एक ही, एक जो धारा है, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो आपका ये सेक्शन जो है, जो ये कहा गया, ये आपके एग्जीक्यूटिव जो प्रोसीडिंग है इसकी, और जो क्रियाकलाप है, और जो इसकी रूल्स बाइंडिंग अगर देखा जाए, इसमें इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, ये एक ही जैसे हैं दोनों में, एक ही चीज दोनों में दी गई है कि आपको भी यही करना, आपको भी यही काम करना है ना, इसमें कोई अंतर नहीं दिया गया है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कोरम, जैसे हम कोरम कहते हैं, तो ये ओपीसी का, यहाँ पे कॉमन सेंस से ऊपर क्या हम लिखा था, एजीएम नो रिक्वायरमेंट, यहाँ भी कोरम की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए एजीएम के लिए है ये पीवीटी, प्राइवेट पीवीटी, एक बैफ लग रहा है, पीवीटी, 2 members पर्सनली प्रेजेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट द एजीएम, 2 members, 2 members, याद रखिएगा 2 members, ये याद रखिएगा 2 members पर्सनली प्रेजेंट शैल कंस्टिट्यूट द एजीएम प्राइवेट कंपनी के एस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे ये अलग हो जाता है, समझ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एजीएम के कोरम पब्लिक में अलग हो जाता है, यहाँ पब्लिक के एस्पेक्ट में, पब्लिक में, ये पब्लिक कंपनी में आपका, पब्लिक कंपनी में ये अलग हो जाता है, पब्लिक कंपनी के एस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ मेंबर्स का देखिए इनके संख्यात्मक रूप में देखा गया, ठीक है। अगर मेंबर लेस देन 1000 है तो उसमें 5 काम चाहिए, चाहे आपके 100 हो, चाहे आपके, है ना, 7 हो, चाहे आपके 9,999 हो, 5 मेंबर का कोरम आपको चाहिए, ठीक। और वहीं अगर आपको 1000 से लेके 5000, 1000 से ज्यादा और 5000 से कम, है ना, इतना इससे कम होना चाहिए, ठीक, 5000 से कम, इन दोनों के बीच में है, अगर 1000 से 5000 के बीच में, 1001 या 4999 के बीच, है ना, आई सॉरी, के बीच में अगर मेंबर्स हैं, है ना, के बीच मेंबर्स की क्वांटिटी है, तो आप कम से कम 15 आपको मेंबर चाहिए कोरम को सेट करने के लिए, ताकि आप प्रोसीड कर पाए एजीएम को, एनुअल जनरल मीटिंग को। अगर 5000 से ज्यादा आपकी संख्या है उनकी मीटिंग की, तो यहाँ पे आपको 30 मेंबर चाहिए, 5 15 30, 5 15 30, समझ रहे हैं, 5 15 30, ठीक, 5 15 30 याद रखिएगा, 5 15 30 कोरम होगा। मेंबर कैसे है, 1000 से कम, 1000 से कम, और 1000 से 5000 के बीच, और 5000 से ज्यादा। 1000 से कम में 5 मेंबर चाहिए, 1000 और 5000 के बीच में 15 मेंबर चाहिए, और आपका 5000 से ऊपर के लिए आपको 30 मेंबर चाहिए, ताकि आप एजीएम के लिए कोरम कंप्लीट करिए, कोरम की संख्या आपकी होनी चाहिए, समझ रहे हैं। और बाकी अगर आप अच्छे से ला सकते हैं, आपकी अटेंडेंस है आपकी, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कार्य प्रणाली आपकी कंपनी काफी फर्म की अच्छी मानी जाएगी फिर तो। लेकिन बाई डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो इसीलिए रखा जाता है कि भाई मेडिकल कंडीशन होती है, कोई लीगल सूट भी चल जाते हैं भाई, क्रिमिनल सूट, सिविल सूट, लोग दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ लाइक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइक व्यूज है, तो यहाँ पे देखा जाए, है ना, सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ लाइक प्रॉब्लम्स, there are a lot of probability of anything so and so type of going on, and the, what is the consequences shall be deemed, है ना, एज्यूम ही कर लिया जाता है कंपनी में कि मे भी भाई इन कारणों को लिखा नहीं गया, पर ये माना जाता है भाई, इसी आधार पे हमारे कानून बनाने वालों ने बनाया कि भाई ऐसा ना हो कि इसके चलते भाई रूल में तो इनको करना, पर इतना तो आप कर ही सकते, इससे ज्यादा रिलीव हम क्या करते, क्या वो करना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका न्यू रेट आया है,
न्यू रिजर्व इनकम टैक्स हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पहले तो 2.5 की गैप पे था, 2.5 तक कुछ 2.5 गैप हम लोग बनाए थे, कुछ नहीं, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ाते हैं। ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम में अब 3-3 लाख का गैप है, अब इसमें टैक्स काफी हैवी बच रहा है। इसमें भी जो सरकार काटती है, इसमें जो एनपीएस का आप सेक्शन पढ़ रहे थे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, तो एनपीएस सीसीडी जो है ना, सीसीडी जो आपका 2 वाला होता है, जिसमें कि आपका एम्प्लॉयर काटता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज उनको ही रिलीफ दिया गया है। और किसी उसको नहीं, जैसे कि आप खुद पर्सनल अगर एंट्रीज में लगा रहे, तो आपको पुरानी भी जो ओल्ड वाला है कि 5, 20, 30 इस दर से जिसमें टैक्स लगता है ओल्ड रिजीम में, तो है ना, कि 2.5 से 5 हो गए, 5 से 10, 10 और फिर 10 से प्लस, ठीक, आपका उस वाले रिजीम में इसका छूट नहीं है। खैर बहरहाल अभी मैं उस पर नहीं आऊंगा, वो टैक्स मैंने बता दिया। अब यहाँ देखिए फाइलिंग, फाइनेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक, ओपीसी में है, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्म जो होता है आपका AOC 4 है ना, AOC 4, और विद इन 30 डेज ऑफ AGM, 30 डेज का जब आपका एनुअल जनरल मीटिंग आप कर लेते हो, उसका 30 दिन के अंदर में आपको फॉर्म AOC 4 पे, है ना, 30 दिनों के अंदर में आपको ये चीजें बतानी पड़ती हैं। फाइलिंग स्टेटमेंट जो आपका है, आपका फाइलिंग डबल एल हो गया, सॉरी सिंगल एल का है ना, फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट्स, क्या वो फाइल करना, ठीक। और लेकिन यहाँ पे याद रखिए, हैश टैग यहाँ पे लगा दीजिए, ओपीसी केस में कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है ओपीसी के लिए। ओपीसी के लिए खाली ये एक है कि आपके लिए ये एग्जाम्प्ट हम करते हैं, हाँ। और यहीं पे प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी एलटीडी में आप केस में देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है सर, कि फॉर्म जो आपका है AOC है ना, 4, AOC 4 विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम, फॉर्म AOC 4 विद इन 30 डेज ऑफ प्राइवेट विल एज इट इज। बस इसमें एक अंतर यही है एग्जाम्पशन का, जो कि पब्लिक, है ना, हाँ, देखिए यही एक एग्जाम्पशन है, कि यहाँ पे एक एग्जाम्पशन मिलता है आपको ओपीसी में, कि कैश फ्लो की स्टेटमेंट आपको लगानी जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं। बाकी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में, है ना, इसमें आपको लगाना पड़ता है। और आपका आखिरी है शायद ये, और इसके बाद मैं एक और चीज बताऊंगा, ठीक, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्योंकि वो पहले प्रीवियस लॉ और अभी लॉ में थोड़ा चेंज, क्योंकि कई सारे बुक्स में वो सब आता है, जैसे कि आपका कैपिटल वाला मैटर है जो, तो अभी बता रहा हूँ, पहले मैं इसको आखिरी पॉइंट को निपटाता हूँ। वो भी एक पॉइंट है, लेकिन मैं उसको बाद बताना चाह रहा था, ठीक। अभी मैं इसको बताता हूँ, फाइलिंग एनुअल रिटर्न, ठीक है, एनुअल रिटर्न जब आप फाइल करते हैं ना, तो उसमें क्या, विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम, ठीक, ये अलग चीज होता है, रिटर्न फाइल करना आपका एनुअल, है ना, ये अलग है। आप, तो वो दोनों अलग अलग चीज है, वो अपना अपनी क्षमता दिखा रहे हैं, आप हैं क्या चीज, आप उसको दिखा रहे हैं, जो आप ऊपर यहाँ पे आप बना रहे थे, जो आपने ऊपर बनाया है, क्या करें, सॉरी, जो आपका ये मैटर सब्जेक्ट मैटर है, ये क्या है, फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट्स, ये आप इसके थ्रू आप बताते हैं भाई कंपनी की स्टेटस क्या है, ये पता चलता है, ये तो रिटर्न फाइल कर आप, एंड फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स का करते हैं, ये अलग है, ये अलग सब्जेक्ट मैटर हो जाता है आपका, ठीक। तो ये विद इन 60 डेज, 60 डेज यहाँ पे याद रखिएगा, 60 डेज इसका ओपीसी का, ये 60 डेज में हमको करना है, ऑफ एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग के फॉर्म MGT 7A, फॉर्म MGT 7A, याद रखिएगा, फॉर्म MGT 7A में आपको करना होता है, ठीक। और यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड होता है, विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम, यहाँ भी सेम, एजीएम होने के 60 डेज के भीतर करना है। और यहाँ पे MGT 7, और हाँ ये भी यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक जैसा काम करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेम एज इट इज काम करते हैं, ठीक। ये फाइलिंग एनुअल रिपोर्ट, ठीक, विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम, ठीक। और फॉर्म MGT 7 पे, ठीक, क्योंकि ये बाद में जोड़ा था, ए लगा गया, आपने पढ़ा होगा कई सारे, है ना, जैसे कि डायरेक्टिव वो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A लगा देते ना, तो बाद में जोड़ा गया था, तो बाद ही में ये जोड़ा गया था, तो वही समझ लीजिए 7A कॉन्स्टिट्यूशन का मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे कैपिटल में आता हूँ, ठीक, इसको मैं रेड से करूंगा, रेड से या ऑरेंज से बताइए, चलिए भाई ऑरेंज से करते हैं हम, दिखना चाहिए भाई। अब यहाँ ओपीसी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो सच रिक्वायरमेंट, नो सच रिक्वायरमेंट, ठीक, नो सच रिक्वायरमेंट, ठीक। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर इसका कैपिटल 50 लाख से ग्रेटर हो जाता है, तो इसको पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना, अगर इसका कैपिटल ओपीसी का कैपिटल 50 लाख से प्लस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक। तो इसको प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बस याद रखिएगा, अगर 50 लाख ऊपर का आपको कैपिटल लगा दिया, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड में आप चले जाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड आपको ट्रांसफर सॉरी ट्रांसफॉर्म कराना पड़ेगा। और हाँ यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक,
यहाँ पे पहले पेड अप कैपिटल 1 लाख था, है ना, पेड अप कैपिटल आपका 1 लाख था, ठीक, इक्वल टू 1 लाख था। और यहाँ पे पेड अप कैपिटल यहाँ पे था 5 लाख, ठीक। लेकिन 2015 का जो अमेंडमेंट आया था आपका, है ना, अमेंडमेंट यहाँ और यहाँ पे भी इन दोनों को कमिट कर दिया गया था, समझ रहे हैं। पहले ये था, लेकिन जब यहाँ का अमेंडमेंट आ गया 2015 का कंपनी एक्ट वाला में, 2015 का अमेंडमेंट आएगा तो इसको ओमिट कर देगा। ओमिटेड, ओमिटेड, इसको मैंने इसीलिए लास्ट में कहा कि बाद में आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लास्ट में था, तो आप इसको लिख लीजिए। और बाकी यही चीज है, इसी चीज से आपको बहुत बेहतर नंबर मिले ग्रेजुएशन, पीजी वगैरह में, यूजी में तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर लेंगे। बस इतनी चीजें, ये काफी, क्योंकि बेसिकली आपको अगर आप कंपनी उठाएंगे, कंपनी लॉ की किताब उठाएंगे, तो या तो प्रोफेशनल सीए वगैरह की किताब उठा ले, तब ये सब शायद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइलिंग वगैरह शायद, लेकिन जो मैंने पढ़ी है कंपनी का, मैं उसमें ये इतनी डीप है तो शायद नहीं था, इतनी डीप में नहीं बताया गया था कि यार ये फाइल करना, मतलब बताया गया फॉर्म वगैरह ये भरे जाएंगे, पर इस तरीके से उसमें स्ट्रक्चरल नहीं है ना, कि डीप एक लिस्ट बना के दिखा देना कि प्रॉपर लिस्ट क्या होती है, कैसे कैसे हम लोग जारी करेंगे। तो लेकिन जो, क्योंकि हर किताब की होती है, एक बाई इलेक्शन में हम लोग की कॉन्स्टिट्यूशन की बदली हुई आती है, और एक आती इतनी मोटी, जैन साहब की, बासु साहब की भी आती है, मोटी मोटी किताबें आती हैं, लक्ष्मीकांत भाई साहब, भाई ये पॉलिटी बच्चे बच्चे जानते हैं लक्ष्मीकांत को। तो यही होता है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मिल जाती है। अब उसमें समझाने का भी तो होता है, उसमें समझाना भी हैवी हैवी हम लोग समझाना पड़ती चीजें। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी हम चालू कर देंगे, ठीक, अभी डीप पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी मैं चालू करूंगा। अब बाकी आप ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जब मैं पढ़ाऊँ तो उसको डीप पहले बेसिक से शुरू करूँ, कि लाइक इतिहास, उसकी भूमिका बांधते हुए, क्योंकि जीरो से ऊपर उठाएं, जीरो से लेके चलना भी बेटर है, क्योंकि इससे मेरे को भी रिवीजन में फायदा ही मिलने वाला है, एक्चुअली मेरा भी रिवीजन हो जाएगा मल्टीपल, तो बेहतर होगा आगे जब मैं भी फॉर्म भरूंगा, तो मैं भी, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे उतना बेहतर है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। और आप अगर फर्स्ट टाइमर है तो बेसिकली आपको फायदा होगा। और जैसे मैंने सिखाया, देखिए ये मैंने डीप में सिखा दिया बिल्कुल, फाइलिंग कैसे होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फॉर्म पे फाइल करना है, इतनी डीप में कोई नहीं बताता है। और खास ग्रेजुएशन में आप जाएंगे तो शायद, मैं जितना जानता हूँ, ये दो पॉइंट शायद ही कोई बताएगा, और बता भी देगा तो भी लोग लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई एमजीटी फॉर्म क्या था, अच्छा एओसी फॉर्म, कंफ्यूज होने लगेंगे ऐसे करके। तो इसलिए बेसिकली बेसिकली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पीडीएफ कैपिटल का मैटर लिख देंगे, कितने मेंबर्स हो रहा है, डायरेक्टर भी जल्दी नहीं लिखते कोई। मैंने भी ग्रेजुएशन बीकॉम से किया है, तो जानते हैं, मैं जानता हूँ कितना डीप में होता है। इसलिए मैं बेसिकली ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि मैं यूजी पीजी प्लस आपके ग्रेजुएशन या फिर हमारा सीए के लिए जो तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स है, वो भी देख लेंगे। तो भाई अगर जो सीख रहा है, जो मजा खिलाड़ी उसकी बात अलग है, जो तैयार हो चुका है, जिसने पढ़ चुका है, जैसे हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग की आदत हो चुकी है, ठीक, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो नहीं पढ़ा उसके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक। और बाकी लेक्चर आज तक इतना ही हम लेते हैं और गुड नाइट कहते हैं, ठीक। रात के 1:20 होने को है, 1:18, 1:20, 1:18 हो रहा है। तो लेक्चर यहीं तक है, और बाकी बस इसको आप पढ़ाई करिए और इतना रिवीजन कर लीजिएगा, और बाकी स्नैपशॉट ले लीजिएगा। बाकी राइटिंग हो सकता है गंदी, पर मैंने ओरल जो बोला है उससे समझ लीजिए और आप उसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। और जो गोला मैंने बनाया उस गोले को जरूर ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट टू पॉइंट नोट करता हूँ, सीरीज वाइज स्ट्राइक करते हैं उसकी। जैसे आपने देखा ना, एक गेम होता है, एक पे एक रखते हैं, एक गिरता है फिर दूसरा गिरना, सीरीज से आप याद हो जाता है। कई चीज होती है कि आपको एक याद कर लोगे, आप पढ़ो सब, लेकिन कॉन्सेप्ट लर्निंग के साथ पढ़ो। अब ये होता है कई चीजें रट्टा है भाई, इसमें तो ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट लर्निंग मतलब यही नहीं हो कि कॉन्सेप्ट मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, एक तरीके से आप याद करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो सेंटर की लेजिस्लेचर और स्टेट की लेजिस्लेचर। जब आप दो लेजिस्लेचर पढ़ते हो, मैंने कैसे याद किया था, सेंटर और स्टेट कॉपी पेस्ट एक तरीके से, समझ रहे हैं। वो हमारे पास राष्ट्रपति भी करता है, सैंक्शन करने के लिए राष्ट्रपति के पास चला जाता है, ठीक। राष्ट्रपति का हमें ऐसे कि हमको सहमति चाहिए होती है, हम राष्ट्रपति के साइन पढ़ते हैं नीचे स्टेट में, राज्यपाल के साइन पढ़ते, गवर्नर्स के आपके आता, तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट होता है, ऊपर नीचे कॉपी पेस्ट होगी। तो एक तरीके से याद करने का होता है। अब ऐसे में आप पढ़ने बैठो रट्टा किसी को देखो तो रट नहीं पाएगा, रटाओगे तो नहीं सीख पाएगा। कई लोग एडवांस से पढ़ाते थे वो नहीं समझ पाते बच्चे, तो रटन तो विद्या से नहीं काम पड़ता, इसको कॉन्सेप्ट से। अरे इसमें तो ऐसा होता है, इसमें अच्छा ये एक ही जैसे काम प्रोसीडिंग हो रही है हर जगह, तो दोनों एक ही जैसे काम होते हैं। तो बस बेसिकली आपको बस यही पढ़ना, बाकी मैं धीरे धीरे और भी लॉज में लाना शुरू कर दूंगा। और हाँ, करंट अफेयर भी मैं सोच रहा हूँ चालू कर दूंगा, करंट अफेयर धीरे धीरे मैं चालू करूंगा इस चैनल पे, या फिर अपने सिविल सर्विसेज के, या फिर लॉ जुडिशरी, वो भी मेरा चैनल, 3 चैनल्स है मेरे, ये मिला के 3 चैनल्स हैं एजुकेशन के लिए। बाकी जो होगा फिर आगे मैं देखता हूँ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक चीज जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है मेरे लिए कि दिल से मैं कहता हूँ कि आप लाइक, दिल लगाओ ये क्या हो गया है। बाकी ये
लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, लाइक और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ठीक, और शेयर भी करें। हो सके शेयर करें, अगर आपको समझ में आ रहा है शेयर करें, या फिर आपको समझ में आ रहा है दूसरे को ना समझ में, हो सकता है राइटिंग का अंतर है या फिर कॉन्सेप्ट ना समझ पाए। अगर आप समझ गए तो जरूर बताएं। लोगों की मदद करो, अच्छा काम करोगे अच्छा काम आप पे बदल कर्मा इज such a kind of things. What you have do something towards someone so and so, it will repeat back to you. अगर अच्छा करोगे तो अच्छा शायद मिल जाए, बुरा करोगे तो ऑलमोस्ट द बेस्ट। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और गुड नाइट, बाय। खैर, ख्याल रखें अपना।